जंग जीत ली, अब हम अमन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर आजम की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, भारत से जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख हमेशा याद रखेगी। भारत के 7 जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बना दिया गया। गुरूर में मुब्तला दुश्मन को जिल्लत का सामना करना पड़ा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी कराई। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। सिमतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर होगी। कश्मीर तनाज़ा 2 एटमी ताकतों के दरमियान खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। पाकिस्तान के लोग मजलूम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। वज़ीर आज़म की चीन के सदर शी जिनपिंग के विजन की तारीफ। पाकिस्तान की खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की भरपूर हिमायत फ़लस्तीन से नाइंसाफ़ी आलमी ज़मीर पर दाग है। 1967 से पहले की सरहदों वाला फ़लस्तीन चाहते हैं। सदर ट्रंप के इक़दाम से गज़ा में सीज़फायर की नई शमअ रोशन हुई है। हमें गज़ा में हर सूरत जंग बंदी का रास्ता निकालना होगा। फ़लस्तीन मज़ीद इसराइली जंजीरों में नहीं रह सकता, इसे आज़ाद होना होगा। मगरबी किनारे में हर गुज़रता दिन एक नई बर्बरियत ला रहा है। इसराइल का रवैया गुंडा रियासत का है। पाकिस्तान फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान कतर के अवाम के साथ खड़ा है। अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात बहुत ही हौसला अफजा थी। अमेरिका तजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। मुलाकात में मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी और क्रिप्टो पर बात हुई। पाक अमेरिका तजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। टैरिफ के मामले पर अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा किया। मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। सऊदी अरब में 40 साल में ऐसा इस्तकबाल नहीं देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब। कहा, पाक फौज ने बहादुरी से भारत को शिकस्त दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से अफवाज पाकिस्तान को लीड किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बताया कि हिंदुस्तान जंग बंदी चाहता है। मैंने कहा, हमने जंग जीत ली, इनके साथ तैयारे गिरा दिए, हर जगह हमले किए, इनका दिमाग चकरा गया है, हमने इससे आगे नहीं जाना। जंग बंदी कबूल कर ली। मुल्की सूरत हाल पर बोले, मुल्की माशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी। समंदर पार पाकिस्तानियों ने रवां साल $38.5 अरब मुल्क भिजवाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सिमतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी, मसला कश्मीर और बैरूनी जारियत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर किए जाने का मामला उठाया। शहबाज शरीफ ने जोर दिया, मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरअमन हल सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक तलाश किया जाए। वज़ीर आज़म ने हालिया पाक भारत जंग में कशीदगी खत्म करने के लिए सेक्रेटरी जनरल के किरदार की भी सिताइश की। गजा में फौरी जंग बंदी, इमदाद और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा किया। माहौलियाती चैलेंजेस का शिकार मुल्कों की इज़ाफ़ी फंडिंग की जाए। अंतोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुअस्सर और उसूली किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका मुकम्मल करने के बाद न्यूयॉर्क से जनेवा रवाना। शहबाज शरीफ जनेवा में मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की अयादत और दौरा अमेरिका के हवाले से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म जनेवा से लंदन पहुंचेंगे, जहां वो 3 रोज तक क़याम करेंगे। सहाफ़ी को मुंह की खाना पड़ गई। पाकिस्तान दहशतगर्दी कब खत्म करेगा? भारतीय सहाफ़ी का तंज़िया अंदाज में सवाल। पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म कर रहा है जो भारत ने मुसल्लत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जवाब ने भारतीय सहाफ़ी की बोलती बंद कर दी। वज़ीर आज़म के जवाब पर कहके लग गए। उम्मत मुसलमान मुत्तहिद, इसराइल के मुंह पर तमाचा। जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म की सुबकी। पाकिस्तान समेत मुस्लिम मुल्कों ने नेतन्याहू की तकरीर का बायकॉट कर दिया। नेतन्याहू तकरीर करने डाइस पर आए तो मुस्लिम हुक्मरान उठकर चले गए। सेहूनी वज़ीर आज़म के खिताब से पहले ही आधी जनरल असम्बली खाली हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म हॉल खाली देखकर हज़ीमत और पशेमानी का शिकार।
ईरानी वफ्द ने अपनी नशिस्तों पर गजा के मासूम शहीद बच्चों की तस्वीर रख दी। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान जनरल असम्बली में रुकने मुमालिक का शदीद एहतजाज। इमारत के बाहर भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज, फलस्तीन के हक में शदीद नारेबाजी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताल्लुकात तवील हैं। सऊदीया के साथ दिफाई मुआहदे को कतर हमले का रद्द-ए-अमल नहीं कह सकते। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पर बातचीत एक अरसे से जारी थी। हो सकता है कतर हमले ने मुआहदे के लिए बातचीत को तेज किया हो। सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन पहले से जारी है। मुआहदे से पहले से जारी दिफाई ताउन ताल्लुकात को दस्तावेजी शक्ल दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू। भारत ने सुपर ओवर में श्रीलंका से फतह छीन ली। भारत और श्रीलंका के दरमियान मैच मुकाबला 20 ओवर्स में बराबर रहा। सुपर ओवर में श्रीलंकन बैटर्स कुछ ना कर सके। 2 विकेटों के नुकसान पर 2 रन बनाए। भारतीय बैटर्स ने पहले ही गेंद पर 3 रन बनाकर मैच जीत लिया। भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए मुकाबला 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बनाए। 203 रन के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम ने मुकाबला 20 ओवर्स 5 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बनाए। पाथम नसांका की शानदार बैटिंग टूर्नामेंट की पहली सेंचुरी जड़ की। आईसीसी में हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के केस की समाअत मुकम्मल। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन के क्रिकेटर से मुख्तलिफ नौइयत के सवालात। हारिस रऊफ से 6-0 का इशारा करने के बारे में पूछा। मुझे बताया जाए आप लोगों के ख्याल में 6-0 का क्या मतलब है। हारिस रऊफ ने मैच रेफरी रिची रिचर्डसन को ही खामोश करा दिया। साहबजादा फरहान ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कहा पख्तून लोग हैं, ऐसी सेलिब्रेशन करते रहते हैं। ये सियासी नौइयत की सेलिब्रेशन नहीं थी। आईसीसी केस पर आज फैसला सुनाई गई। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव कसूरवार करार। आईसीसी ने मैच फीस का 30% जुर्माना कर दिया। सूर्य कुमार यादव को एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया। भारतीय कप्तान ने पाक भारत मैच के बाद सियासी बयान दिया था। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की जर्मन हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी मसाइल पर गौर। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तजारत, सरमायाकारी, माहौलियात और अवामी रवाबत में फ़रोग़ का अयादा। इसहाक़ डार की कोस्टारिका के वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और कोस्टारिका का कसीरुल जहती ताउन मज़बूत बनाने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब से आयरलैंड की पहली रेजिडेंट सफ़ीर मैरी ओनेल की मुलाकात। ताल्लुकात के फ़रोग़, तजारती मौक़े, मौसमियाती ताउन, तालीम, IT और अवामी रवाबत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। तजारती, तालीमी और माहौलियाती शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज़ की आयरलैंड को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी। पंजाब माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर ख़ित्ता है। हालिया तबाहकुन सैलाब इसकी वाज़िह मिसाल है। पाक आयरलैंड 2 तरफ़ा तजारत कई गुना मज़ीद बढ़ाई जा सकती है। ज़राई तरक्की, डेयरी फार्मिंग, लाइव स्टॉक, IT, तवानाई में शानदार मौक़े हैं। पंजाब आयरलैंड को महज सिफारती पार्टनर नहीं, दोस्त के तौर पर देखता है। मरियम नवाज़ की गुफ्तगू। बलोचिस्तान चौकी में हथियार डालने वाले फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द जहां ज़ेब के एतराफ़ी बयान में होशरुबा इंकशाफात। कहा गुज़श्ता 2 साल से तंजीम के साथ हूँ। बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और बलोच यकजहती कमेटी जैसी तंजीमों का किरदार गुमराहकुन है। ये तंजीमें नौजवानों को लड़ाने का बाइस बन रही हैं। करीबी साथियों के मरने के बाद एहसास हुआ मसले का हल लड़ाई झगड़े में नहीं। दिफाई माहिरीन का कहना है बलोच यकजहती कमेटी और दीगर तंजीमें नौजवानों को वरगला कर अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। सिंध काबीना में रद्दोबदल, नोटिफिकेशन जारी। नासिर हुसैन शाह को
महकमा बल्दियात मिल गया, PNG का महकमा वापस, महकमा तवानाई भी नासिर हुसैन शाह के पास रहेगा। सईद गनी को महकमा लेबर और सोशल प्रोटेक्शन के कलमदान सौंप दिए गए। सूबाई वजीर आबपाशी जाम खान शोरो को महकमा PNG का कलमदान भी मिल गया। मखदूम महबूब अल्जमा को खुराक का महकमा दिया गया। इस्माइल राहू को महकमा यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स का कलमदान मिल गया। इस्माइल राहू ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया में गजा में अबूरी सेटअप के हवाले से बाज़गश्त बरतानवी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट में नए इंकशाफात सामने आ गए। गजा में अबूरी क़यादत के लिए साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का नाम सामने आ गया। बरतानवी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज़ को अमरीका खलीजी मुल्कों की हिमायत हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा भी टोनी ब्लेयर का हामी। पहले अबूरी सेटअप काम करेगा, बाद में कंट्रोल फ़लस्तीनियों को दिया जाएगा। दूसरी तरफ ब्लेयर ऑफिस ने फ़लस्तीनियों की गजा से बेदखली की मुखालफत कर दी। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। इसराइली बमबारी से गजा में मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सिर्फ गजा शहर में इसराइली बर्बरियत में 28 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की तादाद 65,549 हो गई। 1,67,518 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इसराइल से पूरी दुनिया नाराज़। अमरीका समेत दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। न्यूयॉर्क में मुजाहरीन ने टाइम स्क्वायर से मुल्हका रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। इटली के दारुल हुकूमत रोम में शहरियों का एहतजाज। गजा स्क्वायर का नाम से मुस्तकिल एहतजाजी कैंप कायम कर दिया। यमन में फ़लस्तीन से शहरियों का इजहार यकजहती। सना में फ़लस्तीन विरासत के हक़ में रैली। और ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप कौमी टीम की तैयारियां। पाकिस्तान विमेन टीम की कोलंबो क्रिकेट ग्राउंड में 3 घंटे भरपूर प्रैक्टिस। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। पाकिस्तान विमेन टीम 28 सितंबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा और आखिरी वार्म अप मैच खेलेगी। ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज 30 सितंबर से होगा। कौमी टीम इवेंट में अपना पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। इवेंट के लिए ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। तमाम टीमों की कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई।